अस्सलामुअलैकुम सामीन। 15 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, 13 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है, अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे होगा। बल्कि उत्तराखंड के चेयरमैन वक्फ़ बोर्ड ने तो उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहीं बढ़कर बात कह दी है। पूरी रिपोर्ट सुने और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चेयरमैन वक्फ़ बोर्ड किस हद तक गुमराह हो चुका है। इस बारे में वक्फ़ बोर्ड के उत्तराखंड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा, सर्वे तो होगा ही, साथ साथ ये शोशा भी छोड़ा कि जो मदरसे वक्फ़ बोर्ड में रजिस्टर नहीं हैं उनसे पूछा जाएगा कि आपने अब तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया गया। चेयरमैन इसी पर नहीं रुके बल्कि आगे कहा कि जो मदरसे बोर्ड में रजिस्टर नहीं हैं उनको अल्टीमेटम दिया जाएगा कि वो या तो रजिस्ट्रेशन करा लें या फिर ऐसे मदरसों को बंद कर दिया जाए। आगे कहा कि गैर रजिस्टर्ड मदरसों को काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दरअसल शादाब शम्स अभी एक हफ़्ता पहले चेयरमैन बने हैं। बीजेपी का भूत उनके सर पर पूरी तरह सवार है और इक़्तिदार के नशे में ये उलट सुलट बयान दे दिया है। उन्हें पता होना चाहिए कि आईन हिंद के तहत हर समाज को, हर तबके को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कानून के दायरे में रहकर इदारे चलाने की इजाज़त है। खा मदरसा तालीम हो, खा मकतब हो, खा कुछ भी हो, सब कुछ चला जा सकता है। चेयरमैन की इस बात का सिरे से कोई वज़न नहीं है। और शम्स ने आगे ये भी कहा कि उत्तराखंड में मदारिस और मसाजिद में सिक्योरिटी कैमरे नस्ब किए जाएं, सिक्योरिटी कैमरे लगाए जाएं ताकि उनकी सरगर्मियों को चेक किया जाता रहे। ये बेहुदा बातें कही हैं। इसी के मद्देनज़र उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज कहा कि मदारिस के बारे में मुसलसल शिकायत मिल रही हैं, इसलिए सर्वे ज़रूरी हो गया है। वज़ीर आला ने फिर भी कानून के दायरे में रहकर सर्वे तक अपनी बात महदूद रखी है, लेकिन उत्तराखंड वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन तो अपनी हदों से भी आगे बढ़ गए हैं और आइन से बालातर बात कह दी हैं और आइन की ये कहकर धज्जियाँ उड़ा दी हैं कि गैर रजिस्ट्रेशन मदारिस को चलने नहीं दिया जाएगा, उनको काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बयान उनका आज के उर्दू राष्ट्रीय सहारा में छपा है। मेरी अभी भी जमात उलमा हिंद से बहुत मुअद्दबान दरख्वास्त है कि वो एक मजबूत लाएअमल तैयार करें, उलमा की, दानिश्वरों की मीटिंग बुलाए और ठोस लाएअमल तैयार करें ताकि इस तरह के लोगों पर लगाम लगाई जा सके।